बोले पीएम मोदी, पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी, इसका संरक्षण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 74वें प्रसारण को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहा जाता है पारस के स्पर्श से लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। मोदी ने कहा कि काल माघ पूर्णिमा का पर्व था। माघ का महीना विशेष रूप से नदियों और सरोवरों और जल स्रोतों से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसीलिए इस महीने में जल संरक्षण पर लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कल से शुरू हो रहा कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण। कल यानी कि 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का अलग चरण शुरू हो जाएगा। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अगले चरण के लिए सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वैक्सीन के अगले चरण के लिए जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना टीकाकरण अभियान में अब अन्य आयु वर्ग के लोग भी शामिल होंगे और प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल कर टीकाकरण अभियान को गति दी जाएगी। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को हिदायत दी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसी जांच और कार्यक्रम को रोकने के लिए निगरानी की सलाह दी है जहां कोरोना वायरस के फैलने की संभावना ज्यादा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य से प्रभावी निगरानी बरतते हुए रणनीतियों का पालन करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने इन्फोटिक टेस्टिंग की आवश्यकता, बड़े स्तर पर ट्रैकिंग, पॉजिटिव मामलों में क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की बात पर जोर देने के लिए कहा है। इसरो ने लॉन्च किया 2021 का पहला मिशन। 19 सैटेलाइट लेकर PSLV C-51 ने भरी उड़ान, अंतरिक्ष में भेजे भगवत गीता और पीएम मोदी की तस्वीर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने रविवार सुबह 10:24 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने साथ 19 सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरी। यही नहीं, इस बार इसके साथ भगवत गीता की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति भी भेजी गई है। हालांकि पहले 20 उपग्रह जाने वाले थे, लेकिन प्रक्षेपण के पूर्वाभ्यास के सैटेलाइट को कम कर दिया गया है। राकेश टिकैत बोले, सरकार के आगे हरगिज नहीं झुकूंगा, किसान तीनों कृषि कानून की वापसी तक चलेगा आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि तीनों काले कृषि कानून की वापसी तक किसानों का संघर्ष और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जारी रहेगा। टिकैत आज यहां जिले के लखनौर से संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि 90 दिनों से जारी किसान आंदोलन हर रोज गति पकड़ रहा है। केंद्र सरकार की हठधर्मी के सामने देश के किसान हरगिज नहीं झुकेंगे। कल 1 बजे कोरोना का टीका लेंगे सीएम नीतीश। बर्थडे के मौके पर बिहारियों को देंगे खास संदेश। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी कि 1 मार्च को अपने जन्मदिन के अवसर पर कोरोना का टीका लेंगे। बर्थडे के दिन कोरोना का टीका लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार के लोगों को एक सकारात्मक संदेश भी देंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सीएम की टीकाकरण की जानकारी दी। पूर्णिया में गांजा तस्कर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 480 किलो गांजा जब्त किया है, जबकि 2 तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत 2 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजा तस्कर की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने निष्क्रियता से काम करते हुए गिरफ्तार किया है। जैश उल हिंद ने ली मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी। लिखा, तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार में विस्फोटक बरामद किए जाने के मामले में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। अब इस बीच मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में जैश उल हिंद नाम के संगठन ने जिम्मेदारी ली है। इस संगठन ने टेलीग्राम ऐप के जरिए इस बात की जिम्मेदारी लिया है और बताया है कि कुछ दिन पहले इसी संगठन ने दिल्ली में इजरायल एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी ली थी। अमिताभ
बच्चन की तबीयत बिगड़ी, होगी सर्जरी, ब्लॉग के जरिए कहा नहीं लिख पा रहा हूँ। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की पूरी दुनिया फैन है। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बेकरार रहते हैं। सोशल मीडिया पर बिग बी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने अनुभवों को ब्लॉग के जरिए शेयर भी करते हैं। लेकिन सदी के महानायक की एक ब्लॉग ने लोगों को झटका दे दिया है। अमिताभ बच्चन के एक ब्लॉग के जरिए ये सामने आया है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी। अमिताभ बच्चन ने अपनी सर्जरी की जानकारी अपने ब्लॉग में दी है। शनिवार को बिग बी ने अपने ब्लॉग में लिखा, मेडिकल कंडीशन, सर्जरी मैं लिख नहीं सकता, AB। ऋतिक रोशन वर्सेस कंगना, ईमेल विवाद को लेकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे ऋतिक रोशन। 2016 से कंगना संग चल रहे मामले में होगी पूछताछ। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच 4 साल पुराना ईमेल विवाद एक बार फिर गर्म हो गया है। इस मामले में अभिनेता ऋतिक रोशन अपना बयान दर्ज करवाने मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे। हाल ही में ऋतिक को 27 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ऋतिक रोशन ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि जहां पर कहा गया था कि कोई फेक आईडी बनाकर उनकी तरफ से कंगना रनौत से बातचीत कर रहा था, जिसके बाद इस मामले को क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रांसफर कर दिया गया है। क्रिश 3 और